पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की जमीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की जमीन पे कब्जा ना कर रखा हो। आम गरीब जनता ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए जमीनें थी, बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है, महमूद मदनी साहब ने कब्जा किया है, इन सब लोगों ने कब्जा किया है। और जो वो है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो वक्फ के चोर हैं, आम आवाम थोड़ी है। मैं सबूत मैं दूंगा कि ये अल्लाह की जमीन खाने वाले हैं, ये वक्फ की जमीन चुराने वाले हैं। और काबे में जाके ये बोले, जो काबे में जाके झूठ बोले, वो कैसा मुसलमान होगा, ये मैं अवाम पे छोड़, जिसको आपके भलाई के लिए बनाया जा रहा है सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब मैं भी तो कह रहा हूं कि मुझे मेरी भलाई तो अब कम से कम फैसला करने की इजाजत दे दें हमें कि हमारी भलाई क्या है। हम कम से कम इतना तो नादान ना बनाए हमें कि हमें अपनी भलाई नहीं पता कैसी है। मैंने 16 पॉइंट, बाकी लोगों की तो बात छोड़ देते हैं, मैंने 16 पॉइंट रखे हैं किरण रिजिजू साहब के लिए भी और ओवैसी साहब के लिए भी। ये 16 पॉइंट ना किरण रिजिजू साहब कहेंगे इसके लिए हाँ, ना ओवैसी साहब कहेंगे, ना हमारे ये जितने भी उलमाए सू हैं, मेरे 16 पॉइंट्स के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि वो वक्फ के कानून को मजबूत करते हैं, वो वक्फ के चोरों को पकड़ने में सक्षम है। कोई नहीं कहेगा उनको, जो कहेगा वही ईमानदार है। वरना मेरे 16 पॉइंट्स में से कोई भी किरण रिजिजू साहब या कोई और कमी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। सर लेकिन जेसीपी पे तो ईमान रखना पड़ेगा, उस पे तो भरोसा करना पड़ेगा। नहीं, जेपीसी पे नहीं, पार्लियामेंट पे भी पूरा भरोसा है। लेकिन एक चीज का नजर आ रहा है ना, 272 सीटें किसके पास है सर। लेकिन इस हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन भी तो हुआ ना। नहीं, सब चीजों की बात बता रहा हूं मैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई भी हो, कोई भी चीज आप ये समझ के जाएं कि हमें इसमें हारना है, हमारे पास जीतने की भी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो बात समझ में आती है। आप दुनिया भर को बेवकूफ बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों से उगा रहे हैं धोखाधड़ी करके कि आप 50 लाख QR कोड और ये सब काम कर दो, ईमेल भेज दो तो ये रुक जाएगा। वो सब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं ना। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत काम किया है सर। पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। तो उन्होंने सही काम किया, लेकिन आरएसएस के लिए तो सबका जरा विरोधी करे तो कौन काम करेगा? कौन आकर के बचाएगा सर वक्फ को? फिर मैं आपको बता तो रहा हूं, वक्फ के जो बेनिफिशियरी हैं वो बचाएंगे, आम आवाम बचाएगी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जमीनें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बचाएगी, आवाम, उनके लीडर्स नहीं बचाएंगे। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की जमीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने? कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की जमीन पे कब्जा ना कर रखा हो और वो उसकी कानून के हिसाब से पैसे दे रहा हो। यहां तक आरएसएस और बीजेपी सही है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की कमियां, क्योंकि ये तो उनके बहुत पहले से रहे हैं ना। तो इन हाँ, मैं बता रहा हूं, एक मिनट, एक कहावत है ना, चोर से क्या चोरी कर और साहूकार से क्या तेरा घर लुट रहा है। ये कहावत सुनी आपने? ये सब शुरू से आरएसएस के एजेंट हैं। इन्होंने जानबूझ के ये हरकतें की हैं, वक्फ की चोरियां की हैं, ताकि बीजेपी और आरएसएस को मौका मिल सके कि ये देखो तुम्हारे ही लोग तो चोरी कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब जनता ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए जमीनें थी, बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है, महमूद मदनी साहब ने कब्जा किया है, इन सब लोगों ने कब्जा किया है। और जो वो है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो वक्फ के चोर हैं, आम आवाम थोड़ी है। सर आप इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने वक्फ की जमीनें, आपके पास तो सबूत है, आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा? नहीं, मानहानि का केस कर दिया तो वो सब लोग मेरी बहुत बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत काम आसान हो जाएगा इनको वक्फ का और देश का चोर डिक्लेयर करने के लिए। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी तो मुझे खुद आगे से केस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इनसे ये पूछने के लिए, हिसाब लेने के लिए कि आपने पैसा कितना कलेक्ट किया, खर्च कितना किया। एक बात, दूसरी बात ये, कौन कौन कितनी वक्फ की कीमती जगहों पे कब्जा करके बैठा है। मैं आपको एक ही टेस्ट दे रहा हूं सिर्फ, इसको रोक दिया जाए, उसके बाद नहीं इन लोगों से आप टेस्ट लीजिए। नहीं रोक, मैं तो कह रहा हूं ना, ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ये रोक ही लेंगे। नहीं रोक रहा, चंद्रशेखर यहाँ पे आ रहे, चंद्रशेखर करे हम लड़ेंगे लड़ाई मुसलमानों का, चलो वही लड़के रोक लें। ये सब नहीं रोक पाएंगे, फिर जनता मेरी बात सुन ले, मेरे साथ काम करे, मैं मेरी भी कोशिश देख लें फिर। लेकिन पहले रोकेंगे क्या? ये 16 पॉइंट से चंद्रशेखर साहब से पूछ लो, वो एग्री करते हैं नहीं करते। जो मेरे 16 पॉइंट्स हैं, मैंने ट्विटर हैंडल पे भी डाल रखे हैं अपने,
उससे तो हाँ करवा लो पहले इनसे, किसी से। मतलब रोकेंगे कैसे? इनके पास कोई अपना कानून नहीं है, कोई कानून का प्रपोजल तो होना चाहिए, ये होने चाहिए। तो आपके 16 पॉइंट क्या है? मेरे 16 पॉइंट साफ साफ है, जिसमें मैंने ये बताया। पहला पॉइंट उसमें ये है कि एक तो ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये इसलिए होती है कि कोई भी इसको डोनेट कर दे अल्लाह की राह में नहीं, किसी भी एक खास पर्पज से, और उसको फिर चेंज नहीं किया सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, ये उसकी डेफिनेशन साफ हो जाए। उसमें जो टेंजेबल एसेट्स हैं और नॉन टेंजेबल एसेट्स हैं, जैसे शेयर भी है, अब जैसे किसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, किसी के पास अपना पेटेंट है, वो भी इसको गिफ्ट दे सके, ये मैंने डेफिनेशन बनाई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये कही है कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ की जमीन पे कब्जा करके बैठा है, उसको उम्र कैद तक की सजा होगी, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी हो या हमारा कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से रखता हो, कोई भी वक्फ की जमीन धोखाधड़ी करके जो कब्जा करके बैठे हैं, जो पूरा किराया नहीं दे रहे हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा होगी। इसमें ये सब लोग जेल चले जाएंगे, इसलिए इसकी कोई वो मदद, इसमें कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी मैंने चीज ये रखी है कि इसके लिए हमें एक इंटरैक्टिव मैप बनाना पड़ेगा पूरे देश का। जैसे आप गूगल मैप नहीं होता है, गूगल मैप में आप जमीन पे किसी का भी घर जाके भी देख सकते हैं ना, वो उसको जूम करके देख सकते हैं ना, उसी प्रकार से पूरे देश का मैप, उस पे एक एक प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि कौन एनक्रोचर है या नहीं है जाके देख सके कोई भी व्यक्ति। इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उससे साफ नजर आ जाएगा कि कौन कौन चोर है।